आज का विषय है गर्भावस्था में सांस की तकलीफ। चूंकि मैं एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, मेरे पास अक्सर गर्भवती महिलाएं आती हैं जो विभिन्न प्रकार की सांस की तकलीफ से जूझ रही होती हैं। तो ये सांस की तकलीफ़ें ज़्यादातर मामलों में गंभीर नहीं होती या किसी गंभीर बीमारी के कारण नहीं होती। गर्भावस्था के दौरान महिलाएं सामान्य रूप से कुछ हद तक सांस की तकलीफ महसूस कर सकती हैं। इसके लिए जिम्मेदार या कारण जो भी कहें, हमारे शरीर में प्रोजेस्टेरोन नामक एक हार्मोन होता है। यह हार्मोन गर्भवती महिला को गहरी सांस लेने के लिए मजबूर करता है। इसलिए देखा जाता है कि गर्भावस्था की शुरुआत से ही मरीज को इस हार्मोन के कारण कुछ हद तक सांस की तकलीफ महसूस हो सकती है। उसको इसके अलावा गर्भावस्था के अंतिम चरण में, यानी अगर हम आखिरी 3 महीनों की बात करें, जब गर्भवती महिला का पेट पूरी तरह से बढ़े हुए बच्चे से भर जाता है और बच्चा लगातार बढ़ता रहता है, इस बढ़ने के दौरान एक ऐसा समय आता है जब हमारे सीने और पेट के बीच एक डायाफ्राम या मध्य छद नामक एक श्वसन मांसपेशी होती है जो सांस लेने में मदद करती है। जब बच्चा अंतिम 3 महीनों में बहुत बड़ा हो जाता है, तब यह श्वसन मांसपेशी या डायाफ्राम को ठीक से ऊपर नीचे होने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती। इससे गर्भवती महिला को सांस की तकलीफ महसूस होने लगती है। गर्भावस्था में ऐसी सांस की तकलीफ महसूस हो तो घबराएं नहीं। उस समय धीरे धीरे और शांत होकर बैठें और सीधे सीधा होकर बैठें। इससे सांस की तकलीफ की अनुभूति काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा रात को सोते समय आप 2-1 तकिए ज़्यादा लेकर 45 डिग्री के कोण पर बिस्तर पर लेटें। इससे भी रात में सोते समय सांस की तकलीफ की अनुभूति कम होगी। इसके अलावा गर्भावस्था में कुछ बीमारियों का प्रकोप बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए अस्थमा की बात करें। देखा गया है कि जो महिलाएं अस्थमा से पीड़ित हैं, उनमें से 1/3 महिलाओं का अस्थमा गर्भावस्था में बढ़ जाता है। गर्भावस्था की शुरुआत में कई महिलाएं सोचती हैं कि जो अस्थमा की दवाएं वे ले रही हैं वे गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकती हैं। लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी या आप आश्वस्त हो जाएंगी कि अस्थमा नियंत्रण के लिए जो दवाएं हम इस्तेमाल करते हैं उनमें से अधिकांश बहुत ही सुरक्षित हैं। इसलिए गर्भवती होने पर अचानक दवाएं बंद न करें, बल्कि आप एक चेस्ट स्पेशलिस्ट की सलाह लेकर जो दवाएं और भी ज़्यादा सुरक्षित हैं वे विकल्प चुन सकती हैं। तो जैसा कि हमने कहा, गर्भावस्था में कई बार अस्थमा बढ़ जाता है। ऐसे में जो दवाएं आप अस्थमा नियंत्रण के लिए ले रही थीं उन्हें जारी रखना चाहिए, क्योंकि दवाएं न लेने से समस्या ये होती है कि अगर अस्थमा अनियंत्रित हो जाए तो गर्भस्थ शिशु को ऑक्सीजन कम मिलती है और देखा गया है कि बच्चे उम्र के हिसाब से छोटे पैदा होते हैं, या कई बार अगर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा या गंभीर कमी हो जाए तो बच्चा गर्भ में मर भी सकता है। इसलिए अस्थमा को सही तरीके से नियंत्रित करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप किसी छोटी मोटी जन्मजात दोष की समस्या से जूझ रही हैं, ये समस्याएं तब तक कोई लक्षण नहीं दिखाती थीं जब आप सामान्य स्थिति में थीं, लेकिन गर्भवती होने के समय जब फेफड़ों या दिल पर इन दोनों अंगों को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ऐसी तरह की सांस की तकलीफ़ में अक्सर मरीज़ को
धड़कन तेज होने या घबराहट की समस्या महसूस होती है। यह समस्या कई बार बहुत परेशान कर सकती है। इस समस्या के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें शारीरिक और मानसिक दोनों कारण शामिल हो सकते हैं। जैसे कि इस तरह की सांस की तकलीफ में अक्सर मरीज को धड़कन तेज होने या घबराहट की समस्या महसूस होती है। यह समस्या कई बार बहुत परेशान कर सकती है। इस समस्या के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें शारीरिक और मानसिक दोनों कारण शामिल हो सकते हैं। विभिन्न कारणों से खून की कमी एनीमिया भी हो सकती है। सामान्य स्थिति में यह खून की कमी एनीमिया ज़्यादा कोई लक्षण नहीं दिखा सकती है, लेकिन जब महिला गर्भवती होती है और गर्भ में पल रहे बच्चे को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचानी पड़ती है, फिर इस एनीमिया के कारण वह तो सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। जब आपकी माँ चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती हैं, तो यह जांचना ज़रूरी है कि उन्हें खून की कमी एनीमिया है या नहीं, क्योंकि अगर खून की कमी हो तो आगे चलकर गर्भावस्था के दौरान उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। गर्भवती महिलाओं के मामले में कहा जाता है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उस समय कम हो सकती है। इसीलिए गर्भवती महिला विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से ग्रसित होना असामान्य नहीं है। जैसे कि वह क्रोध के बारे में आसानी से बात करता है, न्यूमोनिया से संक्रमित हो सकती हैं या यहाँ तक कि टीबी से भी संक्रमित हो सकती हैं, क्योंकि वह कुछ हद तक रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी से जूझ रही हैं, या उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता चूंकि यह गर्भावस्था में कम हो जाती है। वही यह इन सभी छाती से संबंधित संक्रमणों से कोई भी व्यक्ति आसानी से पीड़ित हो सकती है, जिनमें खांसी, जुकाम या सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं शामिल हो सकती हैं। वेबसाइट बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम एक वेबसाइट बनाना है, जिसमें सही योजना और डिज़ाइन का चयन करना भी शामिल है। AUM ऐसे प्रकार की सांस की तकलीफ में रोगी को अक्सर यह महसूस होता है कि उसकी सांसें सामान्य रूप से नहीं चल रही हैं और उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। इस स्थिति में रोगी को अपने दिल की धड़कन सामान्य से तेज महसूस हो सकती है, और कभी-कभी छाती में धड़कन इतनी स्पष्ट होती है कि उसे बेचैनी या घबराहट भी महसूस होने लगती है। कई बार रोगी को लगता है कि उसकी छाती के भीतर दिल की धड़कन बहुत जोर जोर से या असामान्य रूप से धड़क रही है, जिससे उसे चिंता हो सकती है। इस प्रकार की तकलीफ में सांस लेने में परेशानी के साथ साथ दिल की धड़कन का तेज और असामान्य रूप से महसूस होना आम बात है, जिससे रोगी को असहजता और डर का अनुभव हो सकता है। मैं जिन खतरनाक बातों का उल्लेख कर रहा था, वे यदि मौजूद हों, खांसी, कफ, सीने में दर्द, सीने में धड़कन या पल्पिटेशन, या इसके साथ अत्यधिक चिंता या अवसाद, अगर ये लक्षण नहीं हैं तो हमें मान लेना चाहिए अपिसिंद कि वह सामान्य कारणों से सांस की तकलीफ महसूस कर रही है, जैसा कि आमतौर पर गर्भवती महिलाओं में होता है। लेकिन अगर खतरनाक लक्षण मौजूद हों, जिनका मैंने पहले उल्लेख किया है, तो निश्चित रूप से समस्या उत्पन्न हो सकती है।